Hi everyone, welcome to data science course with industry best practice at Optimal XAI and this course basically the 6 month duration। ये कोर्स अपने पास 6 मंथ duration का होगा और इसमें हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड में हमारे पास क्लासेस होंगी जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में हम क्लासेस डिलीवर करते हैं। और पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिमल एक्ससीआई के रिगार्डिंग कि ऑप्टिमल एक्ससीआई जो हमारी ट्रेनिंग कंपनी है वो हमारे पास किस डेटा स्टैक में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। तो जो ऑप्टिमल एक्ससीआई हमारा एच टेक स्टार्टअप है और ये हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है डेटा साइंस टेक स्टैक ओनली। हमारा फोकस डेटा साइंस पे है। तो डेटा साइंस में फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एमएल ओप्स, डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, एक्सप्लेनेबल एआई, पाइथन विद सीडीसीआई पाइपलाइन एज पर द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये सारा जो डेटा साइंस का स्टैक है इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज इन द हिंदी लैंग्वेज। एंड सो व्हाई यू join द ऑप्टिमल एक्सआई एज वी हैव द मल्टीपल ऑप्शन। सो हमारे यहाँ पे जो मेंटोर्स हैं वो 10 ईयर प्लस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। हमारे मेंटोर्स ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का 10 ईयर प्लस। और हमने जो ये हमारे पास कोर्सेज हैं ऑप्टिमल एक्सआई ने जो कोर्सेज डिजाइन किए हैं वो अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट में है। और जो डिजाइनिंग है, जो कंटेंट की डिजाइनिंग है, जो हमारे पास कोडिंग है वो एज पर स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है वही हमने ट्रेनिंग कंटेंट को इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। और डिजाइनिंग इस वे में किया है कि हमारे पास स्टूडेंट बिगिनर लेवल से हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा जिसको टेक्निकली कोई नॉलेज नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग कोई डेटा साइंस की नॉलेज नहीं है, अदर बैकग्राउंड से भी, फॉर एग्जांपल एचआर डोमेन से है, नॉन टेक्निकल डोमेन से है। हमने ये डिजाइन किया है कोर्स, पहले हम उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, फिर हम उसको एडवांस में लेके जाएंगे। तो हम एंड टू एंड बेसिक टू एडवांस तक जाते हैं इस कोर्स के अंदर। इसलिए इस वे में डिजाइन किया है कि नॉन टेक्निकल स्टूडेंट भी 100% हमारा जो कंटेंट है उसे लर्न करे, 100% इंफॉर्मेशन गेन करे। इस वे में हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है बिगिनर लेवल से बेसिकली। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग पार्ट में। जो ट्रेनिंग कंटेंट है वो ट्रेनिंग कंटेंट में इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग पार्ट में हमारे पास मशीन लर्निंग कवर होगा, डीप लर्निंग होगा, एक्सप्लेनेबल एआई, एनएलपी, जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ट्रांसफॉर्मर मॉडल, पाइथन एंड एडब्ल्यूएस क्लाउड। ये पार्ट है जो हमारा इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर होने वाला है। और अगर हम मेन एरियाज की बात करें कि हमारा फोकस कहाँ पे रहने वाला है इसमें, तो फर्स्ट है कोर पार्ट पे। जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का कोर पार्ट है वो है मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस का कंसेप्ट है उस कोर पार्ट को हम इजी प्लेन लैंग्वेज में आपको क्लियर करेंगे। हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन क्लियर एंड इजी लैंग्वेज। हम इजी लैंग्वेज में अपने स्टूडेंट्स को ये सारा का सारा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स स्टैट है, जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा मेन फोकस और एरिया रहने वाला है इस पर्टिकुलर कोर्स में। सेकंड, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे भी हम फोकस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। कैसे आप ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हो अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने में, फाइन ट्यूनिंग में, जनरेटिव एआई के कंसेप्ट, फाइन ट्यूनिंग के डिफरेंट कंसेप्ट्स, और जो ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्ट है वो सभी इस कोर्स का मेन पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद आता है हमें जो सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पास रिक्वायरमेंट आती है एमएल ओप्स की। एमएल ओप्स बेसिकली होता है कि किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करना, मॉनिटर करना, एक्सप्लेन करना, प्रेडिक्शंस, डिबगिंग करना, मॉनिटरिंग करना, ये सारी पाइपलाइन बेसिकली थ्रू ऑटोमेशन स्क्रिप्ट करना ये सब। तो ये सारा का सारा हमारा एमएल ओप्स के अंदर आ जाएगा। तो ये भी हमारा की एरिया रहने वाला है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और नेक्स्ट थिंग्स ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग। अब देखो एंड में हमारी डिलीवरी क्या होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है कोई भी सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर ही बनाएंगे। आइदर वो सॉफ्टवेयर हमारा किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होगा या हमारा नया सॉफ्टवेयर होगा, बट बोथ केस में हमारा सॉफ्टवेयर ही एंड प्रोडक्ट होगा। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग तो चाहिए। तो इसलिए हमारा फोकस ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग पे रहेगा, पाइथन एज पर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, सो दैट हम ऑप्टिमल कोड राइट कर सके, कॉम्पैक्ट कोड राइट कर सके। तो ये हमारे की एरियाज रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के। और ये प्रोग्राम्स की डिटेल है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये अपना 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसमें डेली हमारी लाइव क्लास होती है 1 आवर्स की, 4 डेज अ वीक। वेडनेसडेज ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती है। और जो मेंटरशिप है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से होगी। 5+ प्रोजेक्ट हमारे पास
विद इन दिस कोर्स कवर हो जाएंगे। और इसका प्राइस जो है बड़ा अफोर्डेबल है। ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 15,000 INR है, और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ये 350 USD है। अब बात करते हैं डेटा साइंस टेक स्टैक की। अब जब हम डेटा साइंस टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है। डेटा साइंस इंक्लूड द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मैथमेटिक्स, डोमेन नॉलेज एज वेल। जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो ये बेसिकली इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो डेटा साइंस क्या है। डेटा साइंस एक अम्ब्रेला टर्म्स है। डेटा साइंस इंक्लूड द मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स पार्ट, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ऑल्सो, कि जो हमारा बिजनेस की सब्जेक्ट मैटर। अब देखो एंड में जाके हमें डेटा साइंस अप्लाई कहाँ पे करनी है, बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व करनी है, कोई ना कोई बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व करनी है, बिजनेस के लिए हमें यूज करना है। तो बिजनेस की हमें एक्सपर्टीज चाहिए, तो डेटा साइंस इन्वॉल्व रिक्वायर्ड द मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एज वेल एज द बिजनेस एक्सपर्टीज। और ये की स्किल आते हैं अपने पास डेटा साइंस के अंदर में। फर्स्ट वन है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऑप्शन है, हम पाइथन सीखे, सी सीखे, जावा, आर, कोई भी लैंग्वेज सीखे। बट हमारा इस पर्टिकुलर कोर्स में फोकस रहने वाला है पाइथन के ऊपर। हम पाइथन सिखाएंगे। और आप अगर अपने एंड पे डेटा साइंस सीखना है तो आप आर और जावा भी सीख सकते हो, सी भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एआई इंडस्ट्री में पाइथन यूज होती है, इसलिए हमारा कोर फोकस पाइथन के ऊपर है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स स्पेसिफिक टू डेटा साइंस मशीन लर्निंग। वो हम इस पर्टिकुलर कोर्स में भी कवर करने वाले हैं। ये स्किल भी रिक्वायर्ड है अगर आपको डेटा साइंस डोमेन में जाना है। उसके बाद आता है, देखो अब सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें आईडी भी चाहिएंगे। तो ऐसे हमारे पास आईडी आते हैं जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, जुपिटर, स्पाइडर, आर स्टूडियो। एज पर यूर प्रेफरेंस आप कोई भी यूज कर सकते हो। हमारा फोकस इस कोर्स में विजुअल स्टूडियो और जुपिटर पे रहेगा। डेटाबेस भी रिक्वायर है। अब हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, डेवलप करना है, तो डेटाबेस भी चाहिए। तो हम यहाँ पे भी डेटाबेस हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम सिक्वेलाइट ओपन सोर्स यूज करेंगे। आप कोई भी डेटा बेस यूज कर सकते हैं, ओरेकल कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस कर सकते हैं। अब आते हैं डेटा एनालिसिस की। डेटा एनालिसिस क्या होते हैं, डेटा को कलेक्शन से लेके प्री प्रोसेसिंग, ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग, ये स्किल आते हैं। बेसिकली डेटा से इंसाइट निकालना, नए फीचर बनाना। तो ये सारे स्किल आते हैं जब हमें डेटा साइंस में वर्क करना है। तो हमारा फोकस भी यहाँ पे ईडी, डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग सब स्किल्स पे रहेगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। फिर आते हैं मशीन लर्निंग स्किल्स। मशीन लर्निंग स्किल्स में आता है जो मशीन लर्निंग के मॉडल हैं, कौन सा मॉडल कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे मॉडल काम करते हैं, कैसे मॉडल की ट्रेनिंग करनी है, सिलेक्शन करनी है। ऐसे ही मशीन लर्निंग सेम डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क आगे, डीप लर्निंग में हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। फिर उसके बाद एनएलपी आ गया। तो ये सारे के सारे स्किल हमें रिक्वायर होते हैं जब डेटा साइंस टेक स्टैक में हमें जॉब करनी है या करियर बनाना है। तो हमारा भी फोकस इन सारे स्किल्स पे रहने वाला है। उसके बाद आता है जनरेटिव एआई, ट्रांसफॉर्मर। ये भी रिक्वायर्ड है। अभी देखो सबसे ज्यादा डिमांड में जनरेटिव एआई है, अभी बूम है जनरेटिव एआई का। तो ये स्किल बहुत रिक्वायर है, इन फ्यूचर भी रिक्वायरमेंट में रहने वाला है ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव एआई। हमारा फोकस भी इस पर्टिकुलर स्किल पे रहने वाला है इस पर्टिकुलर कोर्स पे। और एक्सप्लेनेबल एआई और एमएलएस ओप्स पे भी हमारा यहाँ पे फोकस रहने वाला है, और ये स्किल भी रिक्वायर्ड है अगर आपको सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट, फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट आपको बनना है इन डेटा साइंस इंडस्ट्री। और क्लाउड क्लाउड अब देखो हमारे पास लार्ज मॉडल होते हैं, बड़े बड़े साइज के मॉडल होते हैं, बहुत लार्ज साइज होता है। अब उनको डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय करने के लिए हमें इंफ्रा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो वो क्लाउड से आएंगे। तो क्लाउड स्किल भी हमें रिक्वायर होता है। क्लाउड में हमारे पास ऑप्शन आते हैं, AWS का ऑप्शन आता है, गूगल क्लाउड आता है, अजूर आता है। बट इस पर्टिकुलर कोर्स में हम AWS पे फोकस करेंगे। तो ये हमारे पास डेटा साइंस टेक स्टैक था। अगर हम स्किल वाइज डिवाइड करें तो हमें ये इतने सारे स्किल चाहिए होते हैं जब हम एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर काम करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली एक टॉय डेटा साइंस प्रॉब्लम के साथ। अभी हम एक यहाँ पे एक टॉय एग्जांपल लिया है हमने, सो दैट हम आपका बेस क्लियर करें कि डेटा साइंस में हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली डेटा साइंस से हम अचीव क्या करने वाले हैं, ताकि हम सब एक ही पेज पे हो। तो यहाँ पे हमने एक डमी डेटा सेट बनाया है जिसमें हमने प्रॉब्लम ली है स्टूडेंट की कैंपस से प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। सपोज करो आपको एक प्रॉब्लम दिया कि आपके पास एक कॉलेज का डेटा है, इस डेटा को यूज करके आप एक मशीन लर्निंग का मॉडल या डीप लर्निंग का मॉडल बनाओ जो प्रिडिक्ट करे कि हम स्टूडेंट का डेटा डाल दे, वो प्रिडिक्ट करे कि स्टूडेंट की प्लेसमेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है कैंपस से। ये एक सिंपल सा यूज केस लिया हमने। यहाँ पे देखो, डेवलपिंग ए मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रिडिक्ट वेदर स्टूडेंट विल प्लेस ऑन कैंपस। और अगर प्लेसमेंट हो जाती है तो उसका अपने पास प्रिडिक्शन आएगी यस, अदरवाइज नो। अब ये डमी डेटा सेट हमने क्रिएट किया है। अब ये कोई रियल टाइम इंडस्ट्री का डेटा सेट नहीं है, डमी डेटा सेट है, सिर्फ ये लर्निंग पर्पज के लिए हमने बनाया है। ठीक है। अब इस डेटा सेट को हम देख लेते हैं विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब ये हमने एक डमी डेटा सेट बनाया है, इसमें हमने दो फीचर लिए हैं, मार्क्स, अटेंडेंस। ये दो फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, इसके 80% मार्क्स है, 75% अटेंडेंस है। सेकंड स्टूडेंट है, इसके 60% मार्क्स है, 75% अटेंडेंस है। और जो ये कैंपस प्लेसमेंट स्टेटस है, देखो ये क्या है, यस मीन्स है कि ये स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी है, नो मीन्स है कि स्टूडेंट की प्लेसमेंट नहीं हुई है। ये आउटपुट वेरिएबल है हमारा, जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है। बेसिकली ये हमारे पास आउटपुट वेरिएबल हो गया, और ये अटेंडेंस और मार्क्स हो गए हमारे फीचर्स। इनकी हेल्प से हमें प्रिडिक्ट करना है कि हमें एक मॉडल बनाना है कि ये हमारे पास कॉलेज यूनिवर्सिटी का डेटा आ गया, इसको यूज करके हमें मॉडल बनाना है, हमें प्रिडिक्शन करनी है कि अगले बैच में जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो अनसीन डेटा होगा। बेसिकली हम उनकी अटेंडेंस और मार्क्स फिल करेंगे और हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, अच्छा ये स्टूडेंट प्लेस होने वाला है, ये स्टूडेंट प्लेस नहीं होने वाला है मशीन लर्निंग के बेस पे। तो ये एक टू एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे मार्क्स है, ये सब मार्क्स हैं इधर इस कॉलम में, और ये सब अटेंडेंस है। ठीक है, एक वाई एग्जांपल है आपका बेस बनाने के लिए कि हम कैसे काम करते हैं बेसिकली डेटा साइंस में। ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होती है, वो हम मशीन लर्निंग के लेक्चर में कवर करेंगे। बट यहाँ पे आपका बेस बनाने के लिए ये बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास दो क्लास हैं, इसको बोलते हैं टेक्निकली बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब हम इस डेटा सेट को विजुलाइज करते हैं, जो अब हमने टॉय डेटा सेट बनाया है। अब इस डेटा सेट में दो एक्सिस है हमारे पास। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं मार्क्स को, दो फीचर थे हमारे पास, एक मार्क्स था एक अटेंडेंस था। अटेंडेंस को ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस हमारे पास ये मार्क्स हो गए 0 से 100 तक, ये अटेंडेंस होगी 0 से 100 तक अपने पास। इसके बाद हम अपने पॉइंट यहाँ पे विजुलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो, ये पॉइंट कुछ ऐसे आ गए हमारे पास। ये पॉइंट मीन्स है एक एक स्टूडेंट का डेटा है, ये स्टूडेंट है इसके 35% मार्क्स है, 40% अटेंडेंस है इस स्टूडेंट की। ये स्टूडेंट है इसके 50% मार्क्स है, 50% अटेंडेंस है। ये एक स्टूडेंट है इसके 40% मार्क्स है और 70% अटेंडेंस है। ऐसे ये एक स्टूडेंट है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये एक स्टूडेंट है इसके 60% मार्क्स है, 75% अटेंडेंस है। ऐसे ये स्टूडेंट है 80% मार्क्स है, 65% अटेंडेंस है। एक ये स्टूडेंट है इसके अगेन 80% मार्क्स है, 75% अटेंडेंस है। ये एक स्टूडेंट है जिसके 95% मार्क्स है, 65% अटेंडेंस है। तो ये कुछ ऐसे हमने स्टूडेंट का डेटा विजुलाइज किया है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने दो कलर यूज किए हैं, यहाँ पे ये ब्लू कलर है और यहाँ पे ये ग्रीन कलर के डेटा पॉइंट है। तो ये जो ग्रीन कलर के डेटा पॉइंट वो है जिनके केस में यस था, जिनकी प्लेसमेंट होगी थी, जो हमने पीछे टेबलर में जो हमने डेटा देखा था, टेबल में जो हमने डेटा देखा था। और ये ब्लू मीन्स क्या है, ये वो डेटा पॉइंट है जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, जिनके केस में नो था, ये वो है। अब आप एक चीज देखो, इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। जो जिसकी प्लेसमेंट होगी थी, जिसकी नहीं हुई थी, उनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करें, या हम कोई ऐसे लाइन ड्रॉ करें, या ऐसे ड्रॉ करें, मल्टीपल लाइन से हम किसी भी लाइन से इनको सेपरेट कर सकते हैं अभी। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो लाइन है ये डिसीजन बाउंड्री है, जिसकी हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर डेटा पॉइंट इधर बिलोंग कर रहा है तो ये इसकी प्लेसमेंट हो रही है, जो डेटा पॉइंट इधर आ रहे हैं इनकी प्लेसमेंट हो रही है, जो डेटा पॉइंट इस बाउंड्री से इधर आएंगे उनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग ऐसे काम करती है कि हमें ये डिसीजन बाउंड्री निकालनी होती है, जिसकी हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट कर पाए कि हमारे पास, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, कि किस स्टूडेंट की हमारे पास प्लेसमेंट होगी, किसकी नहीं होगी। अनसीन डेटा में क्या होगा, हमारे पास मार्क्स आएंगे स्टूडेंट के और अटेंडेंस आएगी, तो कुछ ऐसे डेटा पॉइंट बन जाएंगे अपने पास मार्क्स और अटेंडेंस की हेल्प से। अब वो डेटा पॉइंट इस डिसीजन बाउंड्री से किस साइड में है, उससे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इस स्टूडेंट की प्लेसमेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये कोर है डेटा साइंस का। ऐसे ही काम होता है, ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, ऐसे ही रिग्रेशन काम करेगा। वो चीजें जब मशीन लर्निंग पे काम करेंगे तब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको डीपली। ऐसे ही अपने पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होती है। बट ये देखो, ये एक टॉय एग्जांपल से आपको मैंने बेस समझाया है कि काम कैसे करता है, हमें सोचना कैसे है, काम कैसे करना है हमें। अब विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दिखाया है कि हमें सोचना कैसे है जब हम काम करेंगे। तो इस तरह की हम डिसीजन बाउंड्रीज निकालेंगे। अभी ये 2D में है, जब रियल टाइम में होगा तो मल्टीपल डायमेंशन का डेटा होगा, काफी सारा डेटा होगा। मल्टीपल डायमेंशन मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर दो फीचर लिए थे, मास, अटेंडेंस। इसके साथ मैं 5-6 फीचर और ऐड कर देता हूँ कि असाइनमेंट्स पे परफॉर्मेंस स्टूडेंट की, स्टूडेंट का बिहेवियर क्लास में, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कॉलेज कौन सा है, उसके बेस पे फीचर दे दिया, और स्टूडेंट कौन से सिटी से है, टायर 1 टायर 2 टायर सिटी से, इतने सारे फीचर ऐड किए। फीचर मीन्स हो गया अटेंड, इसमें डायमेंशन ऐड करना। तो हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी उस केस में सिचुएशन। बट ये हमने तो एग्जांपल लिया आपका बेस बनाने के लिए। तो ये हम बेसिकली करने वाले हैं जब हम डेटा साइंस को सीखेंगे।
ये हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा। और ये जो हमारे पास डिसीजन बाउंड्री बोलते हैं, ये जो लाइन बोलते हैं, जो बेस्ट लाइन आएगी, अभी हम देख लेते हैं इनके केस में बेस्ट लाइन क्या बनती है। इस तरह की कुछ बेस्ट लाइन आएगी। वो बेस्ट लाइन बेसिकली क्या होगा, जब हम 2D की बात करेंगे तो लाइन होगी, जब 3D की बात करेंगे तो वो प्लेन बन जाएगा। ठीक है, प्लेन में क्या आ जाएगा, 3 डायमेंशन आ जाएगी। जैसे सपोज करो आपका रूम है, रूम के बीच में आपने वॉल कर दी है, या हमने डोर लगा दिया है रूम को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। तो उस वे में हम 3D में डेटा पॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बीच में हम वॉल लगा के अपना पास डोर लगा के, तो उस केस में हम बोल देंगे उसको 3D डेटा पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जियोमेट्री से हम स्टार्ट करते हैं, वेरी बेसिक मैथमेटिक्स से, लाइन से ही है हमारे पास। अब ये जियोमेट्री की पॉइंट से हम अभी विजुलाइज कर रहे हैं लाइन क्या होती है। लाइन क्या होती है, जब हम 2 डायमेंशन डेटा पॉइंट होता है हमारे पास। अब पिछले केस में भी हमारे पास 2 डायमेंशन डेटा पॉइंट था, सेम केस में यहाँ पे है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ये पॉइंट है जो स्टार पॉइंट है, ये स्टार बिलोंग टू वन कैटेगरी, ये एक कैटेगरी के पॉइंट है, और ये स्माइल दूसरी कैटेगरी के पॉइंट है। और ये देखो, ये तो सिर्फ 2 ही डायमेंशन है हमारे पास, 2 डायमेंशन डेटा सेट है। अब इसको सेपरेट करने के लिए 2 कैटेगरी में हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। सेम वे में मशीन लर्निंग भी काम करे कि ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लाइन, इसको बोलेंगे लाइन बेसिकली। और जब ये 2 से ज्यादा हो जाएंगे डायमेंशन, 3 हो जाएंगे डायमेंशन, फिर हम इसको बोल देंगे प्लेन। जैसे नीचे सेपरेट नीचे वाला सेक्शन है, इसमें बॉक्स है देखो। अब बॉक्स की लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। देखो ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, और ये हाइट होगी। तो इसमें अगर हम पॉइंट को सेपरेट करेंगे 2 सेक्शन में, तो हम इस वे में, जैसे मैंने डोर डोर का एग्जांपल लिया था कि रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम डोर से, ऐसे हम प्लेन से इसको सेपरेट कर सकते हैं 2 सेक्शन में। अब उस डोर का जैसे एग्जांपल लिया था, ऐसे ही इसका हाइट भी होगी, इसकी विड्थ भी होगी अपने पास, और इसकी लेंथ भी होगी, 3 डायमेंशन है। तो सेम वे में ये देखो, ये प्लेन का एग्जाम्पल है। और ऐसे ही प्लेन के बाद आता है हाइपर प्लेन, जब हमारे पास 3 से ज्यादा डायमेंशन आ जाती है, 4 डायमेंशन आ जाती है, 5 आ जाती है, और अप टू 1000 मिलियन कितनी भी डायमेंशन आ जाती है, तब अपने पास आता है हाइपर प्लेन। अब हाइपर प्लेन को हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, बट इमेजिन आप इमेजिन करो कि हाइपर प्लेन को हम कैसे मल्टीपल डायमेंशन में सेपरेट करेंगे, डेटा को कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे 2D में लाइन आ गई, 3D में प्लेन आ गया, ऐसे ही हाइपर प्लेन बनेगा। आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को। ठीक, बात आता है सर्कल। सपोज करो हमारे पास कोई क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम है। क्लस्टरिंग क्या होती है वो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के चैप्टर्स में हम कवर करेंगे। बट क्लस्टरिंग का बेसिकली मोटिव ये होता है कि जो सेम डेटा पॉइंट है, जो डेटा पॉइंट के एट्रीब्यूट सेम है, उनको एक क्लास में, एक क्लस्टर में कैटेगराइज करना। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्कल का क्या मीनिंग है, सर्कल का मीनिंग क्या है कि हमारे पास 2D डेटा है, पहले तो 2 डायमेंशन में सर्कल होता है। और ये क्या है, हमारे पास जियोमेट्रिक शेप है, जो डिफाइन करती है कि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट जो हमारे पास है एक इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे एक सर्कल बनाएंगे जिसका क्या होगा, ये सर्कल होगा, और ये इसकी एक रेडियस होगी सेंटर से, कि यहाँ पे इसका एक कुछ सेंटर होगा बीच में, उस सेंटर से इसकी रेडियस होगी। और अब इस सर्कल के बीच में जो भी पॉइंट आएंगे वो एक क्लस्टर से बिलोंग करेंगे। तो ये सर्कल क्या होता है बेसिकली, जो हम 2D में यूज करते हैं डेटा को क्लस्टर करने के लिए। ऐसे ही एक और सर्कल होगा, यहाँ पे ये सेपरेट पॉइंट्स हैं जो स्माइल वाले हैं, तो यहाँ पे सेकंड सर्कल बन गया। तो ये सर्कल 1 हो गया, ये सर्कल 2 हो गया, तो सर्कल होता है 2D में। और जब 3D की बात करते हैं तब हमारे पास स्फेयर आ जाता है, जैसे ये एग्जाम्पल है स्फेयर का, जब हम 3 डायमेंशन में काम करते हैं। ऐसे ही जब हम मोर देन 3 डायमेंशन में जाएंगे, तब हाइपर स्फेयर आ जाएगा अपने पास। जैसे लाइन के केस में प्लेन आया था, हाइपर प्लेन आया था, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपर स्फेयर आ जाएगा। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे, लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेसिकली, देखो वाई, वाई मीन्स प्रिडिक्टेड, जो प्रिडिक्ट करना है। जैसे स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम में क्या था, हमें प्लेसमेंट का स्टेटस प्रिडिक्ट करना था, तो वहां पे वाई की वैल्यू क्या थी, प्लेसमेंट का स्टेटस, यस एंड नो। और ये जो एम एक्स प्लस सी है, ये देखो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें एक्स क्या है, एक्स बेसिकली है फीचर, फीचर मीन्स जो हमने वहां पे स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम में दिए थे मार्क्स और अटेंडेंस थे, वो वहां पे एक्स में आएंगे। अब उस केस में एक्स 2 हो जाएंगे, x1 x2, एक मार्क्स के लिए आ गया एक्स, और एक अटेंडेंस के लिए आ गया x2 आ गया, सपोज करो अटेंडेंस के लिए। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। यहाँ पे एक्स होता है जो फीचर है, एम क्या है, एम होता है स्लोप, सी होता है इंटरसेप्ट। वो अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे कि स्लोप और इंटरसेप्ट बेसिकली होता क्या है। तो सपोज करो ये हमारे पास लाइन है, जैसे ये लाइन है, और ये लाइन हमारे पास इंटरसेप्ट कर रही है, देखो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट कर रही है अपने पास। और ये हमारे पास देखो कोड, ये हमारे पास जो इंटरसेप्ट कर रही है लाइन अपने पास, यहाँ पे देखो ये इंटरसेप्ट कर रही है अपने पास इस कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे।
जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है देखो x वैल्यू 0 है, ठीक है, और y पे यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, y की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू है y, ठीक है। तो उस केस में जब x की वैल्यू 0 होगी, देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 होगी तो y इक्वल टू c हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखो y लाइन पे इंटरसेप्ट करेगी, तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, ठीक है। ये इंटरसेप्ट हो गया अपने पास। अब आते हैं स्लोप की बात। इंटरसेप्ट क्या है, देखो जहाँ पे ये लाइन y डायरेक्ट y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी, देखो यहाँ y को इंटरसेप्ट करेगी, इसको बोलेंगे हम इंटरसेप्ट। फिर आते हैं हम स्लोप पे। अब स्लोप क्या है, देखो स्लोप बेसिकली क्या है, देखो ए स्लोप क्या है कि लाइन हमारे पास चेंज हो रही है, जैसे लाइन चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, वाई कोऑर्डिनेट, जब हमारी लाइन वाई कोऑर्डिनेट में चेंज होगी, मीन्स जैसे ये हमारे पास लाइन है, अब यहाँ पे देखो ये लाइन है अपने पास, ये लाइन ऐसे मूव कर रही है वाई डायरेक्शन में, वाई कोऑर्डिनेट में ऐसे मूव कर रही है। अब ये लाइन वाई डायरेक्शन में वाई कोऑर्डिनेट पे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। जब हम एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं, सपोज करो ये पॉइंट था, हम इस पॉइंट पे थे जहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 थी, हम आगे यहाँ पे 8 पे जहाँ पे एक्स की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो अब हम वाई में देखो कहाँ से मूव किए, हम 4 से लेके 8 पे हम ऐसे मूव किए हैं वाई डायरेक्शन में। तो बेसिकली वाई में हम मूव किए हैं, पहले हम 6 पे थे, अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें हम 10 पे आ गए हैं, 6 से हम स्टार्ट हुए थे, अब हम 10 पे आ गए हैं, ठीक है। तो जो स्लोप है, स्लोप को कैसे हम मेजर करेंगे कि चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट 6 से 10 पे आया, ये चेंज हो गया वाई कोऑर्डिनेट का, कि चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट। बेसिकली ये ऐसे हो गया ना हमारे पास, देखो अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई है यहाँ पे, और ये एंगल थीटा है, बेसिकली ये स्लोप है, ये अदर वे है निकालने का स्लोप को, ये एंगल थीटा बन गया, इसमें हम यूज करेंगे 10 थीटा, उससे भी हमारा स्लोप निकल आएगा, ये थीटा भी हमारा स्लोप निकाल देगा अगर हम ट्रायंगल की बात करें। करते हैं चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स में। तो अब हम वापस आते हैं y की वैल्यू चेंज में, तो y स्टार्ट हुआ 6 से 10 में, तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, x कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 4 से 8 में। अब जो वैल्यू आएगी, जब हम y की वैल्यू में जो चेंज हुआ है कोरस्पोंडेंस x की वैल्यू में जो चेंज है, y की वैल्यू को x से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास स्लोप आएगा। अब y कोऑर्डिनेट में चेंज देख लेते हैं। अब देखो 10 हम आए, 6 से गए हम 10 पे, तो 10 माइनस 6 हो गया, 4 आ गया, 4 यूनिट का चेंज हुआ है यहाँ पे। और ऐसे ही एक्स में चेंजेस देख लेते हैं, 8 - 4, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो 4 से 8 पे गए थे, तो यहाँ पे भी 4 यूनिट का चेंज हुआ है। तो इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एवरी 4 यूनिट वी मूव वर्टिकली अप द लाइन, वी मूव 4 यूनिट हॉरिजेंटली राइट टू द लाइन। जैसे हम 4 यूनिट, इसमें हम ये ऐसे मेंशन कर सकते हैं ना, देखो अगर हम 4 यूनिट यहाँ पे यहाँ पे जा रहे हैं, हम वाई कोऑर्डिनेट्स में हम 4 यूनिट मूव कर रहे हैं, सेम हम 4 यूनिट यहाँ पे भी मूव कर रहे हैं एक्स एक्स डायरेक्शन में भी, अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट पे भी सेम डायरेक्शन में हम एक्स डायरेक्शन में भी हम हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं सेम यूनिट से ही। तो यहाँ पे स्लोप आएगा 4/4 को हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 स्लोप आएगा इस पर्टिकुलर केस। तो स्लोप लाइन क्या है, इज द चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, कि हमने एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज किया, हम एक्स कोऑर्डिनेट में यहाँ से गए 4 से 8 पे गए, तो वाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ, उस क्वांटिटी को जब हम डिवाइड करके निकाल लेंगे बेसिकली, अब हम वो क्वांटिटी निकाल लेंगे, वो हमारे पास स्लोप आएगा, जैसे इस केस में स्लोप 4 है अपने पास, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे वाई केस में 6 से 10 पे गए थे, तो वहां पे भी 4 था, और हम एक्स में क्या, हम 4 से 8 पे गए थे, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो स्लोप 1 आएगा, तो ये हमारे पास स्लोप है। और प्रीवियस ये हमारे पास इंटरसेप्ट था जो भी हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कि एक लाइन है जो हमारे पास, लाइन का स्लोप सेम है, स्लोप मीन्स कि इसकी, यहाँ पे देखो स्लोप स्लोप मीन्स कि वो हमारे पास पैरेलल लाइन है, दो लाइन है जिनका सेम स्लोप मीन्स दोनों लाइनों में सेम वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, सेम उसका सेम वे में हमारे पास वो वाई कोऑर्डिनेट पे भी चेंज हो रहा है दोनों लाइन में। तो अगर दोनों लाइन का सेम स्लोप है, तो सेम स्लोप का बेसिकली यही मीन है कि दोनों लाइन में सेम हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है, तो सेम स्लोप है बट इंटरसेप्ट डिफरेंट है। तो इंटरसेप्ट क्या आते हैं, जब हम वाई पे इंटरसेप्ट करते हैं जहाँ पे इस लाइन को, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल हो गया जब हमारे पास सेम स्लोप है बट इंटरसेप्ट डिफरेंट है। और सेकंड एग्जांपल में क्या है, हमारे पास इंटरसेप्ट सेम है बट यहाँ पे देखो स्लोप डिफरेंट है।
यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्यादा चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कम चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ इस केस में स्लोप डिफरेंट आएगा बट इंटरसेप्ट सेम आएगा। इस केस में स्लोप हमारे पास सेम है, दोनों पैरेलल लाइन है, स्लोप सेम है, मीन्स दोनों के एंगल भी सेम है, दोनों में कंटिन्यूअसली दोनों लाइनें अपने पास वर्टिकली भी जा रही हैं, जैसे हॉरिजॉन्टली हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो वो दोनों पैरेलल लाइन जा रही है, तो स्लोप सेम है। और जो नीचे वाला सेक्शन है ये वाला, ये बेसिकली यहाँ पे इंटरसेप्ट सेम है बट स्लोप डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं सिंपल लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा में हम जब इक्वेशन की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन की, देखो ऐसे इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये सिंपल मैथ है जो हमने टेंथ में, प्लस टू में, अपनी ग्रेजुएशन में मैथ को देखा था, सेम मैथ है। ऐसे ही हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में इक्वेशन लिखी जाती है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब देखो वहां पे क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। जब हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट की बात करें, यही था अपने पास। अब इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो y हमारे पास देखो लेफ्ट साइड में था, तो इस क्वांटिटी को हम लेफ्ट साइड में रख देते हैं, बाकी ये दोनों क्वांटिटी को हम राइट साइड में मूव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो इनको राइट साइड में लेके जाते हैं, तो दोनों क्वांटिटी ए एक्स और सी दोनों माइनस हो जाएंगी, माइनस साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, क्योंकि हम इन्हें मूव कर दिया ना हमने लेफ्ट साइड में इसको। और फिर देखो y यहाँ पे अकेला है, y यहाँ पे y के साथ b है, तो b को भी हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो b से बेसिकली इसको डिवाइड कर देंगे फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू ए एक्स को भी b से डिवाइड कर दिया, c को भी b से डिवाइड कर दिया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे साइन पॉजिटिव थे जब हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट वाली ये इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें पॉजिटिव साइन थे। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन बनाने के लिए क्या करेंगे, ए डिवाइड बाई बी के साथ माइनस साइन लेंगे, जो माइनस साइन था उसको हम राउंड ब्रैकेट में ले लेंगे इस क्वांटिटी को। ठीक है, ऐसे ही सी में भी हम राउंड ब्रैकेट में ले लेंगे सी डिवाइड बाई बी को माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे प्लस साइन है। तो इस केस में क्या है, ये क्वांटिटी देखो क्या हुई है, अगर इसको कंपेयर करें तो ये एम बन गया, ये क्वांटिटी देखो ये एम बन गया, माइनस ए डिवाइड बाई बी एम बन गया, और माइनस सी डिवाइड बाई सी बन गया। तो स्लोप इस केस में क्या आ गया, माइनस ए डिवाइड बाई बी। इंटरसेप्ट क्या आ गया अपने पास, सी डिवाइड बाई बी। ये इंटरसेप्ट है, ये सी की वैल्यू है बेसिकली इस केस में, और ये स्लोप है, ये एम की वैल्यू है। इस वे में हम सिंपल लीनियर इक्वेशन को स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिवर्स करते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट की जो इक्वेशन थी अपने पास, लाइन ऑफ इक्वेशन, उसको कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन में। अब यहाँ पे हम डायमेंशन की बात करते हैं, थ्री डायमेंशन के हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे पास एक डायमेंशन होगी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब इनके क्रोस्पोंडेंस अगर वेट की बात करें, जैसे हम एम ले रहे थे, यहाँ पे वेट और बेसिकली वेट और स्लोप सेम चीज है, तो यहाँ पे वेट ए W1 W2 W3, इसको हम ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं M1 M2 M3। ठीक है, अब इस जो हाइपर स्पेस है अपने पास, ये थ्री डायमेंशन का हाइपर स्पेस है, इसको हमें टू सेक्शन में डिवाइड करना है, तो थ्री डायमेंशन के प्लेन से ही कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, ये प्लेन का एग्जांपल है, एक हाइपर स्पेस को जो थ्री डायमेंशन का हमारे पास स्पेस है उसको डिवाइड करने के लिए प्लेन है। ये देखो प्लेन है थ्री डायमेंशन का, इसकी एक डायमेंशन एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, जेड एक्सिस में। इसकी हेल्प से हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने इक्वेशन पे, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सिंपल लीनियर एल्जेब्रिक फॉर्म में लेके आना है, तो इस सारे डेटा को मूव करते हैं राइट डायरेक्शन में। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन आ जाएंगे, वाई माइनस एम एक्स माइनस सी। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो इधर तो जीरो है, देखो जीरो ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एम एक्स हो गया प्लस, और ये वाई जो प्लस था ये हो गया माइनस, सी प्लस में हो गया अपने पास। और अगर इसको अब हम अपने पास एल्जेब्रिक फॉर्म में लेके आए, तो एम एक्स हो गया। और अगर हम पे यहाँ पॉजिटिव रखना है हमें, तो यहाँ प्लस किया हमने, और ये जो माइनस वन है, माइनस साइन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन राउंड ब्रैकेट में। अगर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस वाई आएगा एक्चुअल में। तो इसको बेसिकली हमने रीराइट कर दिया एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए, प्लस सी आ गया अपने पास। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ सकता है, अगर हम इसको लीनियर एल्जेब्रिक से कंपेयर करें, ए इक्वल टू एम, अगर हम ए की जगह एम रख देते हैं, बी इक्वल टू माइनस सी, सी इक्वल टू सी, इस वे में हम इस इक्वेशन को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को लीनियर एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये कुछ ऐसे आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई, देखो बी आ गया माइनस वन ना, तो प्लस आ गया, इसलिए बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एल्जेब्रिक, ये जीरो है अपने पास एल्जेब्रिक फॉर्म में। तो ये हमारे पास जर्नल फॉर्म आ गया
अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन का। ऐसे ही अपने पास 3D 4D में भी आ जाएगा। जैसे सपोज करो ये 3D का एग्जांपल है, अगर 3D ये हमारे पास इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन है 3D, तो इसके अगर हम हाइपर, ये हमारे पास इसका अगर हम प्लेन की बात करें, 3D में प्लेन आता है, 4D में हाइपर प्लेन आता है, तो 3D में कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास। ये W और M सेम है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M1 X1, यहाँ पे मैंने W यहाँ से कन्वेंशन लिया है, देखो W2 X2 W3 X3, ये बेसिकली स्लोप है, ये जो W है ये स्लोप है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ईच डायमेंशन। और ये हमारे पास देखो ये अगेन इंटरसेप्ट है अपने पास। सेम वे में हमने, ये हमारे पास 3D इक्वेशन थी, इसको हमने 3D प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। ये एग्जांपल था 3D प्लेन का, ठीक है। ऐसे ही हम 4D प्लेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल हमारे पास है, देखो ये हमारे पास एग्जांपल है 2D डेटा का, जहाँ पे हमारे पास 2D डेटा है। यहाँ पे देखो दो फीचर है X1 X2, और दो ही हमारे पास वेट्स हैं, वेट्स में स्लोप है अपने पास W1 W2। जब हमारे पास तीन फीचर हैं, देखो यहाँ पे तीन फीचर है X1 X2 X3, थ्री फीचर हो गए अपने पास, और थ्री ही हमारे पास वेट हो गए। जब हमारे पास 4D डेटा है, देखो यहाँ पे फोर फीचर हो गए। जब ND डेटा है तो हमारे पास N फीचर हो गए। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है, या इसको बोलेंगे, देखो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलेंगे जब 2D डेटा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलेंगे जब हमारे पास, प्लेन बोलेंगे जब 3D डेटा है, और हाइपर प्लेन तब बोलेंगे जब 4D या 4D से ज्यादा डेटा है। तो आज की क्लास में हमने कवर किया है बेसिक, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी आज की। आज हमने कवर किया है स्लोप और इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाइपर प्लेन, एंड स्लोप और इंटरसेप्ट। सो थैंक यू।